श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतः युयोत्सवः मां कः पांडवाश्चैव किं कुर्वतः संजय। और इसी श्लोक का श्री हरि गीता में हिंदी में रूपांतरण है। राजा धृतराष्ट्र कहते हैं कि रण लालसा से धर्म भू कुरुक्षेत्र में एकत्रित हो मेरे सुतों ने पांडवों ने क्या किया संजय कहो। महाभारत के प्रथम दिवस में वेद व्यास द्वारा दी गई दिव्य दृष्टि को लेकर संजय धृतराष्ट्र के निकट उसके सिंहासन के निकट हस्तिनापुर बैठे और राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या घटित हो रहा है, मेरे पुत्रों के पक्ष में और पांडवों के पक्ष में कौन कौन योद्धा है, उनकी स्थितियां क्या है, ये स्पष्ट करो। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, श्रीमद् भगवद गीता यहाँ से प्रारंभ होती है और इस श्लोक की गूढ़ता देखिए कितनी महत्वपूर्ण है। आप प्रथम श्लोक से इतनी गहनता का विश्वास या उम्मीद नहीं कर सकते। देखिए इसमें दो मनोदशाएं हैं, दो स्थितियां हैं। सर्वप्रथम हमें यह देखना है कि संजय किसके निकट बैठे हैं। संजय बैठे हैं हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के निकट। धृतराष्ट्र स्वर्ण सिंहासन पर बैठे संजय से ये कह रहे हैं कि मुझे बताओ कि महाभारत के युद्ध में घटित क्या हो रहा है, मेरे पुत्रों का पक्ष क्या है, पांडवों का पक्ष क्या है, वो मूल्यांकन करना चाह रहे हैं। अब यहां की मनोदशा देखिए। धृतराष्ट्र जन्मांध है, स्वयं को अंधा मान रहे हैं, लेकिन उनकी मनोदशा कितनी विकट है, कितनी विचलित कर देने वाली है। आंखों से बेशक वो नेत्रहीन है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो वो बौद्धिक रूप से बहुत संपन्न है। वो वेद व्यास के रक्त से उत्पन्न हुए पुत्र हैं। बौद्धिक गुण है, भला बुरा अच्छा सब वो परिचित हैं, वो जानते हैं। अच्छा, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि युद्ध क्यों हुआ। अधिकतर लोगों का मत है कि हस्तिनापुर के लिए। बिल्कुल नहीं। यदि हस्तिनापुर के लिए युद्ध होता, उसकी प्रजा के लिए युद्ध होता, तो 40 लाख योद्धा उस धर्म क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त होने के लिए नहीं पहुंचते। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात शेष जो बचा था वो थे बोने, वृद्ध, स्त्रियां, बच्चे और अपाहिज, किन्नर। शेष जितने भी युवा थे, एक पूरा का पूरा युग समाप्त हो गया था उन युवाओं का। तो ये देखिए कि प्रजा के लिए तो युद्ध था ही नहीं, तो युद्ध किस लिए था? युद्ध था शक्ति के हस्तांतरण के लिए। युद्ध था उस सिंहासन के लिए जिस सिंहासन पर धृतराष्ट्र बैठकर संजय से पूछ रहा था कि स्थितियां क्या है, ये स्पष्ट करो। वास्तव में तो युद्ध प्रजा के लिए था ही नहीं। यदि प्रजा के लिए होता, मानवता के लिए होता, तो 18 क्षोणी सेनाएं युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए नहीं पहुंचती। अब धृतराष्ट्र जो स्वयं को जन्मांध तो कहते हैं, लेकिन उन्हें इन स्थितियों का भान है कि वास्तव में घटित क्या होने वाला है, क्योंकि बौद्धिक रूप से बहुत संपन्न है, बौद्धिक रूप से बहुत विकसित है। उन्हें पता है कि क्या घटित होने वाला है, लेकिन फिर भी वो पूछ रहे हैं। और संजय सारथी है, जो उनके सारथी हैं। सारथी का मतलब है दिशा दिखाने वाला। जो उनके सारथी हैं उनको दिव्य दृष्टि मिली है। जैसे हमारे वयोवृद्ध बुजुर्गों का कथन होता है ना, दूर की सोचता है, दूर की देखता है। संजय की भी वही मनोदशा है, दूर की देख रहा है। उसे पता है क्या कुछ घटित होने वाला है, किंतु वो सलाह नहीं दे सकता। कारण क्योंकि वो जिस राजा को ये सारी बातें बता रहा है वो उस राजा का सेवक है
और उसे कोई अधिकार नहीं है सलाह देने का। इस तरह की दो मनोदशाएं संपूर्ण युद्ध में, संपूर्ण महाभारत में चली हैं। एक वो मनोदशा जो सब जानने के पश्चात भी नेत्र बंद किए बैठी है, स्वयं को जन्मांध सिद्ध करते हुए, और एक वो मनोदशा जो दूर की सोच तो लेती है लेकिन कभी भी सकारात्मक पग नहीं बढ़ाती, सकारात्मक कदम नहीं उठाती, मौन धारण कर लेती है। भीष्म पितामह भी उसी श्रेणी में थे, गुरु द्रोण भी उसी श्रेणी में थे, कर्ण भी उसी श्रेणी में थे। इसमें संजय को हम दोष नहीं दे सकते। संजय तो था ही सेवक, अल्प समय के लिए उसे दिव्य दृष्टि अवश्य प्राप्त थी, लेकिन बौद्धिक रूप से वो भीष्म पितामह गुरु द्रोण के समकक्ष तो नहीं था। तो देखिए कितने रहस्यमय तरीके से, कितने गूढ़ रहस्य के साथ श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ होता है। प्रथम अध्याय, प्रथम चरण, प्रथम श्लोक। हरे कृष्ण।